हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। वादी विधायकों की पेंशन बहाल होने पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें जो विधायक है, पूर्व विधायक और जिन्होंने दल बदल के तहत उनको सैलरी और वेतन को रोकने की बात कही थी सर, उसको कोर्ट ने कहा कि रिलीज किया जाए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? नहीं, अभी जो हाई कोर्ट के आदेश हुए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे जो दो पूर्व विधायक हैं उनकी पेंशन को जो रिलीज़ किया जाए, वो मैंने नहीं देखा है, मगर उसका अध्ययन किया जाएगा। और जो पुराना बिल था वो तो विड्रॉ कर लिया गया था, जिसमें पुरानी जो पेंशन्स को रोकने की बात की गई थी। नया बिल जो है हिमाचल विधानसभा में जो है वो पेश किया गया है, जिसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ जिन पे इम्प्लीमेंट हुआ था उस टर्म की पेंशन ही रोकने की बात कही गई है इस बिल में। अब मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट का निर्णय क्या हुआ है, उन्होंने जो हमारा सेकंड बिल है उसको कंसिडरेशन में लिया है नहीं लिया, मगर जो मेरी जानकारी है उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि इनकी जो पेंशन्स हैं पूर्व विधायकों की जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था उनको रिलीज़ करने की बात जो है कोर्ट ने की है। और कोर्ट ने कोई, मुझे लगता कोई बिल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि ये जो बिल लाया गया है ये इस मंशा से लाया है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की परंपराओं के अनुरूप, जो कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति जो है कभी भी नहीं चली है। और उसके बाद वोट, क्योंकि विप जो है वो राज्यसभा में अगर विधायक वोट दूसरी पार्टी को डालता है क्योंकि उसको अपने एजेंट को दिखाना पड़ता है, तो उस पर वो विप लागू नहीं होता है। मगर इन विधायकों ने, जो 6 विधायक कांग्रेस के थे, उन्होंने विप का उल्लंघन किया। विप जारी होने के बावजूद भी जब बजट विधानसभा में पेश किया गया तो ये सदन से अनुपस्थित थे और पिटीशन फाइल हुई और स्पीकर ने इनको डिस्क्वालीफाई, सदस्य जो 14वीं विधानसभा के सदस्य थे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। उसके बाद ऐसा जो हिमाचल प्रदेश में कभी हुआ नहीं था और सरकार की मंशा और मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश में दल बदल वाली या क्रॉस वोटिंग वाली राजनीति ना चले। उसको रोकने के लिए बिल जो है विधानसभा से में पास किया गया था, जो हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है। और वो बिल जो है जिसमें उस बिल को वापस सरकार ने ले लिया है। अब नया बिल जो है अभी हमारी जो बजट सेशन हुआ है 2026 का, उसमें एक नए बिल को पास किया गया है जिसमें सिर्फ पेंशन रोकने की बात जो है वो 14वीं विधानसभा के जो सदस्य रहे हैं उनकी ही पेंशन रोकने की बात की है। उसी टर्म की पेंशन के जो है वो अधिकृत नहीं होंगे। जो विधायक पूर्व में भी पहले विधायक रहे हैं उनको उस टर्म की पेंशन जो है वो सामान्य रूप में मिलती रहेगी। मगर 14वीं विधानसभा में, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है 14वीं विधानसभा में हुआ है और क्योंकि 14वीं विधानसभा की टर्म अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और विधानसभा को अधिकार है कोई भी बिल बनाने का, और विधानसभा जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी बना सकती है, चाहे इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स है या इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ या कोई भी बिल है वो रेट्रोस्पेक्टिव उसका अधिकार है। और 14वीं घटना 14वीं विधानसभा में हुई और 14वीं विधानसभा का भी कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ है। वो बिल जो है विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास करके गवर्नर को असेंट के लिए भेजा है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नर उसको स्वीकृति देंगे। और इस तरह की जो परंपराएं हैं दल बदल की, क्योंकि एक प्रतिनिधि, एक विधायक जो पार्टी उसको वो टिकट देती है और वो जीतते हैं तो वो पार्टी से भी अपनी गद्दारी करते हैं और अपने जनता वोटरों की भावनाओं को भी जो है वो नहीं कदर करते। इस तरह की निर्णय नहीं होनी चाहिए। तो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वे दल बदल हिमाचल प्रदेश में ना हो। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी और अब कोर्ट ने भी इसके ऊपर निर्णय दिया है। देखो, कोर्ट ने कहीं भी टिप्पणी नहीं की है, बिल के बारे में टिप्पणी नहीं की है या बिल को गलत करार कोर्ट ने नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने केवल ये कहा है कि इनकी जो पेंशन है उसको रिलीज़, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि गवर्नमेंट को उनकी पेंशन्स को रिलीज़ किया जाए। और अभी कोर्ट के फैसले को पे लॉ डिपार्टमेंट और सरकार अभी विचार करेगी, उसमें अपील करनी है नहीं करनी है, क्या करना वो विचार करेगी। और सरकार की मंशा कोई किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, ये एक मैसेज है, एक संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में दल बदल ना हो
और मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों का और जनता भी चाहती है ऐसा ना हो। तो एक मैसेज है और ये आइंदा ऐसी घटना ना हो उस लिए जो है कि अभी कदम उठाया गया है। सर, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार जो है पाकिस्तान मॉडल यहाँ अपना रही है, क्या कहेंगे सर इसको? नहीं, पाकिस्तान मॉडल से क्या मतलब हुआ? वो बेसिकली ऐसे कह रहे हैं सर कि जैसे वहाँ पर आर्थिक बदहाली है और हिमाचल में भी, तो इसीलिए भ्रष्टाचार, सैलरियाँ डेफर की जा रही है। देखो, एक बात मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो आज आर्थिक संकट से